हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैंपस दर्शन। आज की वीडियो है ऑन द टॉपिक हाउ टू मेक अ परफेक्ट सीवी, जिसमें हमारे साथ है शुक्ला मैम, जिनके पास है 5 ईयर का एक्सपीरियंस एज एन एचआर, और वो हमें बताएंगे कि हम अपने सीवी पर कैसे काम कर सकते हैं, उसे कैसे इन्हेंस कर सकते हैं टू फाइंड अ बेटर जॉब और इंटर्नशिप। तो जी चलिए शुरू करते हैं। हेलो मैम। हाय। तनीषा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज हम लोग सिर्फ फ्रेशर्स का सीवी डिस्कस करेंगे कि कैसे बनाना है। यस सर। Okay. Okay. So, first of all, I would request all the students to not panic. Stress मत लो. I know बहुत टेंशन है, क्या करे क्या नहीं करे, बहुत confusions है कि कैसे सीवी बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे होगा सब कुछ। तो चिल। और ये कोविड सिचुएशन में और भी आप लोगों को सबको टेंशन हो रही होगी, कहाँ पे कौन से कॉलेज में कैसे करेंगे, कहाँ इंटर्नशिप करेंगे, जा पाएंगे नहीं पाएंगे। रिलैक्स, इतना टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। और ये एज पे सबको ये टेंशन होती है, हमें भी हुई थी, हमारे सीनियर्स को भी हुई थी, सबको होती है। इंजॉय दिस टेंशन, इट्स अ स्वीट टेंशन, इंजॉय इट। ओके, सो मूविंग बैक टू द डिस्कशन ऑफ सीवी। तो सबसे पहले आपका सीवी बहुत क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए। इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए बट बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे नहीं कि आप बस सब कुछ डाल दो उसके अंदर बट कुछ समझ में ही ना आए कि क्या है क्या नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज कि आप पहले अपना जो आपका फील्ड है उसके स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को गैदर करो कि मेरे फील्ड में हमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, हमें क्या क्या कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है। ठीक है, पहले वो आपको ढूंढ के निकाल के रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर अपना दूँ, फॉर एन एचआर हमें दो टाइप के स्किल्स होते हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू क्लैरिफाई दिस। एक होता है सॉफ्ट स्किल और एक होता है टेक्निकल स्किल। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल में फॉर एन एचआर आई वुड से कि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। हमारे लिए इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे लिए कोचिंग स्किल्स, एडवाइजिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं हमारे प्रोफेशन में, एचआर प्रोफेशन में। तो ये हो गए सॉफ्ट स्किल्स। तो ये हम पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारे फील्ड में, जो हमने प्रोफेशन चूज किया है, हमारे फील्ड में कौन से सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, देन टेक्निकल स्किल्स में आ जाएंगे। तो उसमें जैसे मैं जैसे एचआर का एग्जांपल ले रही हूँ, तो टेक्निकल स्किल्स में हमें रिक्वायर्ड होता है रिक्रूटमेंट स्किल, एचआरआईएस की नॉलेज होनी चाहिए हमें। फिर हमें एचआर रिपोर्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए। हमें ये सारी स्किल्स की नॉलेज वी रिक्वायर दैट। तो सिमिलरली आपके प्रोफेशन में कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आप पूछोगे कि ये कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ से, मतलब क्या करना है। तो गूगल करो। आजकल गूगल में सब कुछ अवेलेबल है, बहुत इजीली है। अगर गूगल से नहीं मिलता है तो अपने सीनियर्स, मतलब आपके जो सीनियर थे आपकी फील्ड में, उनसे कंफर्म करो। बट आई एम श्योर आपको गूगल में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। तो जैसे मैं अगर तनीषा का देखूँ, तो तनीषा, आई थिंक यू आर अ मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट और जर्नलिज्म स्टूडेंट। यस मैम, आई एम अ जर्नलिज्म स्टूडेंट सेकेंड ईयर। ओके, सो मुझे जितना वेगली पता है कि आपके जर्नलिज्म के भी स्किल्स ऐसे ही होते होंगे कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत रिक्वायर्ड है। सॉफ्ट स्किल्स में आपको फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है, आपको क्रिएटिविटी यू वांट, ये सारे सॉफ्ट स्किल्स आपकी फील्ड में ज़रूरी होते होंगे। एंड टेक्निकल में शायद वर्ड प्रेस एंड वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ये सब की ज़रूरत आपके फील्ड में होती होगी। तो यस ऐसे ही मैम। जब आप पढ़ रहे होगे, जैसे आप अब सेकेंड ईयर में है, तो आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया खुद को हो जाएगा कि हमें हमारी फील्ड में क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है हमारे लिए। तो वो आपको पहले, सबसे पहले वो आपको आइडेंटिफाई करना है, उनको जॉट डाउन कीजिए। एंड देन वी विल मूव टू द सेकेंड थिंग। इसमें मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि
उन स्किल्स को रखिए जो आपके अंदर एक्चुअली है। मैच योर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है कि मेरे प्रोफेशन में ये स्किल जरूरी है तो मैंने बस उसको ले लिया बट मेरे को आता कुछ है नहीं उसका। ऐसा बिल्कुल मत करना। सीवी में सिर्फ वो चीज डालना जो आपको आती है या आप कर रहे हो, आप सीख रहे हो, मतलब इन नियर फ्यूचर आपको आ जाएगा वो। ऐसी ही चीज डालना। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं डालना कि जो आपको कुछ आता नहीं हो, तो जब आपके पास एचआर पूछेगा या आपका इंटरव्यू जब होगा तब आपको ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ, ये क्या है, ये आपको इसकी नॉलेज है कि नहीं, तो यू विल बी इन अ वेरी बैड पोजिशन। सो डोंट एवर डू दैट। दैट इज अ नो नो फॉर यू ऑल। ठीक है, कम डालो बट उतना ही डालो जितना आपको आता है। ठीक है। Then we will go to the second part of our CV writing, जिसमें हमें क्लासिफाई करना है। बेसिकली 8 चीजें होती हैं। जो होता है, पहले होता है बेसिक इंफॉर्मेशन, देन यू कम विद करियर और एकेडमिक बैकग्राउंड। ठीक है। उसके बाद अचीवमेंट्स, अवार्ड्स जो भी आपको मिले हैं। उसके बाद आपका इंटर्नशिप या फिर आपने कुछ अगर प्रोजेक्ट्स पे काम किया है तो वो। देन जो स्किल्स हमने अभी डिस्कस करे वो आ जाएंगे। और उसके बाद आपका इंटरेस्ट एरिया आ जाएगा। तो बेसिक स्किल्स में आपका आएगा कि नेम, ईमेल आईडी, मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस, ये सब आ जाएगा आपके बेसिक इंफॉर्मेशन में। देन करियर में या बैकग्राउंड, हाँ एक होता है आपको करियर ऑब्जेक्टिव डालना होता है। बेसिक डिटेल के बाद ही आपका एक करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिसमें कि आपको 1 लाइनर और 2 लाइनर्स लिखना है कि आप अपने करियर में क्या करना चाहते हो, मतलब आपकी फील्ड से रिलेटेड 1 लाइनर 2 लाइनर व्हाट यू वांट टू डू इट। ठीक है, वैसे आपको एक लिखना है। इट्स अ ओवरऑल समरी काइंड ऑफ अ थिंग, यू कैन से दैट इट्स अ समरी ऑफ योर कंप्लीट सीवी। उसके बाद आपका आता है कि आपको अकेडमिक बैकग्राउंड लिखना है। अकेडमिक बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फ्रेशर्स, और उसको बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना। ठीक है, जैसे जो करंट है वो सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद आपका सीक्वेंस वाइज चलेगा। तो सबसे पहले अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन का लिखेंगे। उसके बाद फिर आपका हायर सेकेंडरी, उसके बाद सेकेंडरी, ऐसे आपका सीक्वेंस में होना चाहिए। उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि आपने क्या बोलते हैं, कौन से कॉलेज से आप कर रहे हैं या कौन से स्कूल से किया है। इट्स ऑन यू, ईदर यू कैन चूज द कॉलेज नेम और द यूनिवर्सिटी और द बोर्ड। तो जैसे सीबीएसई बोर्ड है, या तो सीबीएसई बोर्ड लिखो या फिर स्कूल का नाम लिखो, वो आपकी मर्जी है, दैट्स ऑन यू। And if you have a great percentage in your 12th or in your graduation, प्लीज दिखाओ, शो करो सब कुछ। वो यूएसपी है आपकी कि आपको इतने अच्छे परसेंटेज मिली है, तो उसको लिखो वहीं पे। बट इट शुड बी नाइसली रिटन। पैराग्राफ्स मत लिखना। जब हम मतलब मैं यही सजेस्ट करूंगी, आप लोग ने एग्जाम्स दिए हैं, 12th क्लियर किया है, तो आपको पता होगा कि जितने मार्क्स पैराग्राफ्स में लिखने पे आते हैं उससे ज्यादा मार्क्स आपको पॉइंटर्स पे मिलते होंगे। जब आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं रादर देन पैराग्राफ लिखने पे, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के पैराग्राफ पढ़े। पॉइंट्स होते हैं ना, तो वो इजीली अच्छे से निकल जाते हैं, मतलब दिख जाते हैं, और आपको भी लिखने में इजी रहता है और आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहता है। तो अपने सीवी को भी वैसे ही बनाइए, पॉइंटर्स डालिए, क्लियर लिखिए, पैराग्राफ्स मत यूज करना। ठीक है। देन कमिंग टू द अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स, पब्लिकेशन या अवार्ड्स। तो जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं, वो लोगों का उनका क्या होता है कि उनको काफी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो उन्होंने अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा किया है जिसके लिए उनको अवार्ड मिला है, या कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ उन्होंने किया है, तो प्लीज मेंशन दैट। कोई किसी बच्चे ने अगर कोई पब्लिकेशन में आर्टिकल लिखा है या पोएम लिखी है या कुछ भी लिखा है, मेंशन दैट। या कोई आपने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, या कोई सेमिनार के आप एमसी, कोई भी आपने मतलब सेमिनार में पूरा अपना एफर्ट डाला है, या कोई आप क्लब के मतलब कोई कॉलेज का या कोई भी बाहर का आपने
कोई प्रोफेशनल क्लब ज्वाइन किया है या उसको मतलब स्टार्ट किया है, जैसे अभी तनीषा ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, इट इज रिलेटेड टू अ गुड कॉज, तो वो सब आप लोग लिख सकते हो। तो ऐसे आपको एक मतलब अपनी अचीवमेंट्स को सुंदर से सजा के लिखना है, और अवार्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट इट शुड बी रिलेटेड टू योर फील्ड। अचीवमेंट्स अवार्ड्स में तब आपके फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी है वो आपको लिखना पड़ेगा। आप इसमें ये नहीं लिख सकते हो कि आप फूड ब्लॉगर हो या कुछ हो। अचीवमेंट्स अवार्ड्स में अभी मत लिखना, वो हम बाद में लिखेंगे, बट अभी अचीवमेंट अवार्ड्स में आपके पढ़ाई से रिलेटेड या आपके कोई मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड आप अपना इंटरेस्ट डालना। देन आपका आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको अपना जेंडर लिखना होगा, एज, बर्थ डिटेल्स एंड एवरीथिंग दैट वे, कि जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है वो सब आपको डालना है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट एरियाज या फिर वॉलेंटरी सर्विसेज दैट यू हैव डन। तो इंटरेस्ट एरियाज, जैसे मेरा इंटरेस्ट है होम डेकोरेशन में, तो मैं उसमें लिख सकती हूँ कि मेरा इंटरेस्ट है होम डेकोर एंड आई हैव अ चैनल फॉर इट, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका कोई भी इंटरेस्ट हो, जैसे मैं आई एम ऑल्सो, आई वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ यूथ फोरम, तो मैं वहाँ पे रामकृष्ण मिशन में यूथ फोरम में जाती थी। आई यूज टू वॉलेंटरी गिव सर्विसेज टू द रामकृष्ण मिशन, कुछ भी उनका होता था तो मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करती थी। तो वो मैं एकदम लास्ट में इंटरेस्ट एरियाज में लिखूंगी। ठीक है, तो ये एक पिक्चर हो गई आपकी कि आपका एक स्ट्रक्चर बन गया है। इसके बाद आता है फॉर्मेट चूज करना, कि एक बेस्ट फॉर्मेट आपको चूज करना पड़ेगा कि किस कौन से फॉर्मेट में ये जो हमने अभी डिस्कस किया उसको हम डालेंगे। तो हमारा मेन फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए जिसमें हाइलाइट्स होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला कि अकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, फिर ये अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड्स वगैरह होने चाहिए, तो वो अच्छे से क्लियरली हाईलाइटेड होने चाहिए, सेपरेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आ गया, बट कोई सेग्रीगेशन या सेपरेशन नहीं है। तो वो सेपरेट करके ऐसा फॉर्मेट ढूंढना जो हमारा क्लियर दिखा सके कि ये चीजें हमने करी हैं और क्लियर है। मैक्सिमम 1 या 2 पेजेस का सीवी बनाना, क्योंकि फ्रेशर हैं आप तो आपके पास उतना ज्यादा लिखने को नहीं होगा, तो 2 पेजेस इज मोर देन इनफ। और मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, काफी बच्चे बोलेंगे कि हाँ अगर आपने इंटर्नशिप करी है कहीं तो आप इंटर्नशिप भी ऐड करना, वो इंटरेस्ट एरिया से पहले आपको अपना इंटर्नशिप या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है तो वो ऐड करना, वहां पे आपने जो भी काम किया है। जैसे मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जहाँ पे मैं हर डिपार्टमेंट में बैठ के मैंने उनके साथ डिस्कस किया था कि ये डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, ये डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। फिर मैंने एक पीपीटी बनाई थी और फिर मैंने उसको शो किया था। तो वो सारा ऐसे करके लिखना कि आई वर्क विद द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आई हैव लर्नड, जैसे अगर आपने कोई बोर्ड मीटिंग का कुछ काम किया है या फिर आपने मीटिंग मिनट्स बनाना सीखा है या फिर कुछ भी आपने सीखा है अपने इंटर्नशिप में, वो सब मेंशन करना। काफी बच्चे होते हैं जो ट्यूशन करते हैं, जो घर पे ही ट्यूशन पढ़ाते हैं या कोई कोचिंग सेंटर में जाके ट्यूशन पढ़ाते हैं, बट वो मुझे पूछते हैं कि उनका बहुत दिनों का एक्सपीरियंस हो गया है, अब 4-5 साल हो गए हैं उन्होंने पढ़ाया है, बट अब वो मुझे पूछते हैं कि वो एक्सपीरियंस दिखा के क्या फायदा है, मतलब हमने तो पढ़ाया है बट हम तो एक्सपीरियंस दिखा नहीं सकते। आप सब कुछ दिखा सकते हो, आप उसको अच्छे से लिखोगे, सुंदर से लिखोगे तो बहुत मतलब प्रोफेशनली लिखना पड़ेगा उसको। आप बोलो कि मैंने 5-6 साल तक कोचिंग्स करी हैं, मैंने ये क्लास के बच्चों को पढ़ाया है, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस फॉर यू। बिकॉज फ्रेशर्स का क्या है, जो भी आपने काम किया है इट इज एन एक्सपीरियंस फॉर यू एंड यू हैव टू शो इट इन योर रेज्यूमे, बिकॉज उधर से ही पता चलेगा सबको कि आपने क्या काम किया है। तो सब कुछ लिखो बट अच्छे से, इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ प्रोफेशनल मैनर। और जैसे मैंने बोला आपको बार बार पॉइंटर्स में लिखना, पैराग्राफ्स में मत लिखना। ठीक है, देन
द फाइनल, जैसे मैंने बोला कि एक फॉर्मेट आपको चूज करना है, तो आई थिंक तनीषा आपको दिखा देगी कि हमारे मतलब एक जनरल गुड एंड बैड फॉर्मेट क्या होता है। ऐसा गुड बैड कुछ भी नहीं है, दोनों फॉर्मेट्स अच्छे हैं, इट्स अ वेरी गुड फॉर्मेट। बट अगर आपको अपना सीवी स्टैंड आउट करवाना है तो थोड़ा सा प्रोफेशनल, थोड़ा सा सुंदर सा बना के रखना है आपको। तो कलर्स यूज कीजिए, बट बहुत पॉपअप कलर्स यूज बिल्कुल मत करना। बहुत वाइब्रेंट कलर्स मत यूज करना, बहुत सटल कलर्स यूज करना, बट कलर्स यूज करना। एंड फोटोग्राफ का मैं बताऊंगी आपको कि एक पिक्चर जरूर डालना। ज्यादातर आइडियली क्या होता है कि हम लोग पासपोर्ट साइज पिक्चर डालते हैं अपनी सीवी में, विच इज नॉट रॉन्ग, बट एज एन HR आई वुड से वो इतना अपीलिंग नहीं लगता है। तो आप अपने एक जब आपको अपना प्रोफाइल बनाना है, आपको ग्रो करना है, तो प्लीज टेक टाइम आउट एंड थोड़ा सा एक अच्छा सा फोटो क्लिक करो। आजकल सबके पास अच्छे कैमरास हैं, सबके घर में लोग ऐसे हैं जो अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। तो प्लीज प्रोफेशनल एक फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल कुछ भी पहनो और अच्छे से प्लेन बैकग्राउंड में जाके आप एक पिक्चर क्लिक करवाओ। इट शुड बी टिल शोल्डर्स, शोल्डर्स से नीचे नहीं होना चाहिए। एंड यू शुड लुक इन टू द कैमरा। एंड बहुत बीमिंग स्माइल नहीं होनी चाहिए, नीदर यू शुड बी वेरी सीरियस। ठीक है, एक हल्की सी स्माइल रखो, मतलब अच्छी सी, ठीक है, बट बहुत ज्यादा ऐसे खिलखिला के भी नहीं हंसना है, और ना ही बहुत ज्यादा आपको वो करना है, क्या बोलते हैं, एकदम सीरियस रहना है। काफी सीरीज में मैं देखती हूँ बहुत ऐसे लगता है मार पीट के बिठा दिया है उनको फोटो खिंचवाने के लिए। बिल्कुल मत करना ऐसा, क्योंकि आपका सीवी है ऐसा कि जो फर्स्ट टाइम मैं मतलब बीइंग एन HR इफ आई सी, वही बोलेगा मुझे। मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने आपसे बात नहीं करी है, बट आपका सीवी मुझे बताएगा कि क्या है आप। तो इसलिए अच्छी सबसे बेस्ट पिक्चर डालना अपनी, ठीक है, बट इंस्टा या फेसबुक की पिक्चर मत डालना, बिल्कुल भी मत डालना। बस इतना काफी है। एंड आई थिंक बाकी तो आप सब आराम से कर लेंगे, इतना करेंगे तो हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब बढ़िया है। थैंक यू मैम। एंड सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर देना। थैंक यू।